हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। अभी दोनों बच्चे जो यहाँ से चल पड़ते आगे, तो वो बात करते करते जा रहे हैं। उन्होंने बोला था ना कि नहीं, हम शॉर्ट वे से ही जा रहे हैं। जो चक्रा था उसने माइटी गर्ल को देयर इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइफून एवर सीन। वो कह रहे हैं कि देखो ये रहा टाइफून जो है, ये इतना पावरफुल टाइफून है जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। हाउ डू यू प्रिपेयर यूर कम्युनिटी अगेंस्ट फ्लडिंग इन एक्सट्रीम वेदर। वो कह रहे हैं कि तुम अपनी कम्युनिटी को कैसे पहले तैयार करोगे इस प्रॉब्लम को, मतलब कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्हें पहले कैसे प्रिपेयर करोगे जो ये फ्लड आने वाला है, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम जो वेदर हो रहा है उस वेदर कंडीशन की वजह से। देयर इज़ सेवरल थिंग्स यू कैन डू देयर, मतलब हम बहुत सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू मेक श्योर योर होम एंड स्कूल आर प्रिपेयर फॉर floods. Find out what evacuation plans for your community are and make sure people are aware of them. मतलब कि हम बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो उन्हें बता सकते हैं कि मतलब कि वो आगे इसको उसके लिए आगे गाइड कर सकते हैं। एवोकेशन प्लान्स का मतलब होता है कि प्री प्लान्स, कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो क्या क्या प्लान्स सोच सकते हैं अपने। और मेक श्योर पीपल आर अवेयर ऑफ देम, और इस बात का पक्का होना चाहिए कि सब लोगों को पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। मेक श्योर योर कम्युनिटी हैज़ अ गुड ड्रेनेज सिस्टम एंड आल्सो कीप योर स्ट्रीट्स क्लीन सो गार्बेज डज नॉट क्लॉग द ड्रेन्स कंट्रीब्यूटिंग टू फ्लडिंग। अपनी कम्युनिटी को पक्का, मतलब ये श्योर करो, पक्का करो कि आपकी जो कम्युनिटी है उसमें ड्रेनेज सिस्टम जो है, मतलब वाटर का निकलने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही हो, ताकि जो स्ट्रीट्स हैं वो साफ़ रह सकें और जो गार्बेज है वो ड्रेन्स में ना फंसे। और जो गार्बेज जो ड्रेन्स में चौक हो जाती है ड्रेन्स, उसी की वजह से फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। बी राइट बैक फ्रेंड्स, उनका ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ रहो फ्रेंड्स। एंड हाउ कैन यू कंजर्व वाटर टू मेक श्योर इट इज़ ऑलवेज देयर व्हेन यू नीड इट। और वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे वाटर को सेव करते हो हमेशा, और जब तुम कैसे यूज़ करते हो जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होती है। यू गो हाई चक्रा, आई एम गोना ट्विस्ट दिस टाइफून अप। वो कह रहे हैं कि तुम और ऊंचा जाओ, जो ये टाइफून है वो और ऊपर बढ़ता जा रहा है। इट इज़ ऑल अप टू यू, यू कैन इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन योर हाउसेज एंड कम्युनिटी। दिस वे यू कैन कलेक्ट वाटर नेचुरली विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। वो बता रहे हैं कि कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं, कि जो हम रेन वाटर को इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर हार्वेस्टिंग इन योर हाउसेज एंड कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में सब लोगों को इसके लिए अवेयर कर सकते हैं। इस वे के द्वारा जो मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आज मतलब कि आजकल क्या होने लगा है कि फॉरेन्स में तो होता ही है बेटा ये, कि हाउसेस के पीछे भी, हर हाउस के पीछे आपको एक वाटर टैंक मिलेगा जिसमें रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता रहता है, बाद में फिर वो यूज़ होता है। यू कैन आल्सो सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ द फेस्टेड व्हेन यू ब्रश योर टीथ। फेसिएट मतलब कि जो टैप, reduce the time when you reduce the time you spend taking a shower and have short showers instead of the baths। मतलब कि आपको जब आपको मान लो आप ब्रश कर रहे हो तो आपकी टैप बंद होनी चाहिए, पानी कम से कम खर्च होना चाहिए। एंड स्पेंड टॉकिंग अ शॉवर एंड हैव शॉर्ट शॉवर्स इंस्टेड ऑफ बाथ्स। और जो मतलब कि जैसे आप आजकल उसके लिए शॉवर यूज़ करते हैं, तो मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करो, ये नहीं कि शॉवर का यूज़ कर रहे हो, ये नहीं कि हर टाइम मतलब कि वाटर के लिए कम से कम वाटर को कैसे कहते हैं, यूज़ शॉवर एंड हैव शॉर्ट शॉवर, मतलब कि थोड़े टाइम के जैसे शॉवर कर लेना अपने आप को, ये नहीं कि बार बार बात करना है, जिससे कि वाटर सेव हो सके। यस वी टॉट्स किक द टाइफून, यस हम भी इस टाइफून को हम मतलब कि ख़त्म कर देंगे। एंड नाउ फेज 2 ऑफ द प्लान, अब दूसरे प्लान की बारी। अब देखो, अभी तो इन्होंने टाइफून देखा था, अभी फॉरेस्ट फायर की तरफ गए हैं। फॉरेस्ट फायर प्रिपेयर टू मीट टाइफून रेन फ्रॉम द फिलीपाइंस। अब ये फॉरेस्ट फायर को कह रहे हैं कि तुम तैयार रहो, तुम्हारे पास टाइफून रेन आने वाला है फिलीपाइन से भी, जिसे तुम जो है मतलब टिक नहीं पाओगे।
हुर्रे, चक्रा एंड माइटी गर्ल आर ओसम। बच्चे कह रहे हैं कि चक्रा और माइटी गर्ल जो है वो ओसम है। द इंडोनेशिया फॉरेस्ट फायर्स आर एन इकोलॉजिकल डिजास्टर, बट व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट डिजास्टर लाइक इट। अब बच्चे बात करें जो इंडोनेशिया में ये जो फॉरेस्ट फायर है, इकोलॉजिकल प्रोग्राम है, डिजास्टर है, बट हम इसे कैसे मतलब रोक सकते हैं, इस तरह के डिजास्टर्स को, इस तरह के विनाश को। द इंडोनेशियन फॉरेस्ट फायर्स अकर बिकॉज ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ पाम ऑयल एंड बर्निंग ओल्ड क्रॉप्स टू मेक रूम टू प्लांट न्यू क्रॉप्स। अब वो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पाम ऑयल की हार्वेस्टिंग होती है, क्रॉप्स को जला दिया जाता है ताकि न्यू क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जा सकें। वी कैन अवॉइड दिस बाय एनकरेजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ द पाम ऑयल एंड बाइंग सर्टिफाइड पाम ऑयल। मतलब कि अगर हम लोगों को अवेयर करें कि जहाँ पे आप पाम ऑयल की खेती कर रहे हो उस जगह को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो और वहीं पे दोबारा से फिर पाम ऑयल की ही हो, तो मतलब कि हम सर्टिफाइड पाम ऑयल जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि बर्निंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वी कैन आल्सो डिस्करेज बर्निंग डाउन फॉरेस्ट एंड रिलीजिंग हाई लेवल्स ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। हम जो लोगों को ये फॉरेस्ट जो बर्निंग करते हैं इसके लिए लोगों को डिस्करेज कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ना बढ़े। Deforestation destroys forest necessary to produce oxygen and keep greenhouse gases in the balance। डिफोरेस्टेशन जो है फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना। इससे क्या हो रही है, इनको मतलब कि डिफोरेस्टेशन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट नेसेसरी टू प्रोड्यूस। हमें ये जो फॉरेस्ट है इनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बैलेंस में रखते हैं, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जिससे जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस जो है वो बैलेंस रहता है। डिफोरेस्टेशन आल्सो डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स मैनी ऑफ विच आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड। डिफोरेस्टेशन की वजह से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, एक एनिमल्स का हैबिटेट जो है नेचुरल हैबिटेट उनका रहने की जगह ख़त्म होती जा रही है, जिससे बहुत से एनिमल्स की जो जातियाँ हैं वो पहले ही एंडेंजर्ड मतलब खतरे में पड़ चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू चक्रा माइटी गर्ल। जो ये मंकीज हैं ये माइटी गर्ल और चक्रा को थैंक यू बोल रहे हैं कि यू यस थैंक यू टू यू हैव वी हैव सेव्ड सो मैनी लाइव्स एंड हेल्प्ड मेक द वर्ल्ड अ ग्रीनर प्लेस। टू यू वी मतलब कि जो आपने हमारे लिए मतलब कि ये ग्रीनर प्लेस को सेव किया, फॉरेस्ट को सेव किया, बहुत सी लाइफ्स की हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। इट वॉज नथिंग। वो कहते हैं ओ शक, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है। स्पीक योर सेल्फ आई फील लाइक आई कुड टेक अ लॉन्ग नैप। वो कह रहे हैं कि अब हम काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर एक झपकी ले सकते हैं, मतलब कि हम सो सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इनको कहीं पे कोई रहने नहीं देगा। कहीं घरों में जाते हैं तो लोग जैसे इनको वहाँ पे कोई टिकने नहीं देगा, अगर फॉरेस्ट है तो इनको वहाँ पर कोई भी तंग करने वाला नहीं होगा, ठीक है। वर्ड्स रॉन्ग फर्रा या एनीथिंग एल्स गाइज वांट टू अस फाइट। वो कह रहे क्या हुआ फर्रा, अब और कुछ भी जिससे हमें लड़ना होगा। यू हैव हेल्प्ड द अदर सो मच बट आई डोंट नो इवन इफ़ यू टू कैन फाइट दिस। कहते हैं कि तुमने बहुत हेल्प किया लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ तुम दोनों ही हो जो इस चीज़ से लड़ सकते हो। चेंज इज़ अफेक्टिंग माई कंट्री। इस क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे मेरी कंट्री पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मालदीवास पर भी